ये हमारा सौभाग्य है कि आज संगीत कला मंदिर की माणक जयंती के अवसर पर हमारे बीच आदरणीय बच्चन जी हमारे विशेष अनुरोध पर विद्यमान हैं। आज जो पद्य और गद्य में वे हमें आशीर्वाद देंगे वो दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये वर्ष मधुशाला, जैसा कि हमारे प्रदीप बाबू ने कहा, मधुशाला की स्वर्ण जयंती का वर्ष है। और दूसरा कारण ये कि बच्चन जी कुछ दिनों पहले 77 वर्ष इस संघर्षशील सरस सौम्य जीवन के पूरे कर चुके और अब कुछ समय में ही 7 महीने और 7 दिन पूरे कर लेंगे। और उनकी भी मान्यता है और शास्त्रों की भी कि तब वो मनुष्य कोटि से देव कोटि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ वर्षों पहले बच्चन जी की तथाकथित अंतिम पुस्तक जाल समेटा निकली थी। तब मैंने उनसे बड़े सहज भाव से कहा कि मैं नहीं मानता कि ये आपकी अंतिम काव्य पुस्तक है, क्योंकि आपने जाल समेटा ही तो है, उसको तोड़ा तो नहीं, उसके रेशम को बिखेरा तो नहीं, उसकी गुत्थियों को काटा तो नहीं। क्या बात। तो फिर क्यों ने जीवन के की इस अथाह जलराशि में और ये समेटा हुआ जाल महाकवि की भाव लहरियों में फिर उलझेगा, और तब आप कविता रूपी जल परी को प्रकट होने से कैसे रोक सकेंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। बच्चन जी की शीघ्र प्रकाशित होने वाली काव्य पुस्तक का नाम है नई से नई और पुरानी से पुरानी। दरअसल जब भी हम आदरास्पद बच्चन जी का नाम लेते हैं तो एक ऐसे महाकवि का चित्र उभरता है जिसके काव्य में एक अभूतपूर्व सामंजस्य है, जीवन और यौवन का, सत्य और स्वप्न का, आग और राख का, और अब तो शक्ति और भक्ति का। कौन श्रोता ऐसे होंगे जो ये भूल सकते हैं कि मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मिलन यामिनी का वो युग जबकि हिंदी काव्य मंच की समूची गेय कविता का नाम ही बच्चन था। और उन्होंने सारी पीढ़ी को तैयार किया, एक सारे श्रोता समाज को उन्होंने जन्म दिया और कवियों की पूरी पीढ़ी को पैदा कर दिया। तो आज संगीत कला मंदिर के समस्त सदस्यों की ओर से समवेत रूप से मैं आप सबका सम्मिलित प्रणाम बच्चन जी को निवेदन करता हूं और उनसे अब प्रार्थना करता हूं कि वे पद्य और गद्य से, अपने आशीर्वचन से हम सबको धन्य करें। महाकवि हरिवंश राय बच्चन। दोनों माइक दूर कर दीजिए। कितना समय है? 20 मिनट। 20 मिनट अब नहीं हो सकेगा। देवी और सज्जनों, यूं तो मैं वृद्ध हो गया हूं। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि
कि 77 वर्ष 7 महीने 7 दिन बाद बच्चन जी देवकोटि में जाएंगे। तो देवकोटि की छाया मेरे ऊपर अभी से पड़ गई है। मेरा ख्याल है कि इसका सबसे अधिक आभास बसंत कुमार जी को हुआ है। उन्होंने जब मुझे यहाँ के लिए निमंत्रित किया तो उन्होंने लिखा कि हम आपसे ये प्रत्याशा नहीं करेंगे कि आप यहाँ आकर हमको कविता सुनाएं। हम जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य वैसा नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप यहाँ आकर के आशीर्वाद दें। तो वृद्ध होने का एक बड़ा लाभ है कि आशीर्वाद देने का अधिकारी आदमी बन जाता है। तो मैं भी अब आशीर्वाद देने का अधिकारी बन गया हूँ। और ये कला मंदिर जो अपनी 40वीं वर्षगांठ मना रहा है,